उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। हम आपको बता दें कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जारी होने का प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुका है। वही अभी वर्तमान समय में विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि खाते में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले विधवा पेंशन का राशि 7 तारीख और 9 तारीख को डाले गए हैं और 10 तारीख को भारी मात्रा में दिव्यांग पेंशनधारियों के खाते में राशि आना शुरू हो चुका है। किन किन जिलों में अब तक ये राशि पहुंच चुका है, इस वीडियो में हम बताएंगे। वहीं अभी वर्तमान समय में सभी लाभार्थियों के खाते में 3-3 हजार की राशि भेजी जा रही है। वही आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि 1500 रुपये का बकाया पेंशन, बढ़ा हुआ पेंशन राशि आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। वहीं यदि आप भी दिव्यांग और विधवा पेंशनधारी है, आपके भी खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है, कब तक ये राशि पहुंच सकती है और वृद्धावस्था पेंशन की राशि कब तक जारी की जाएगी, संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल, मई और जून 2026 की तिमाही पेंशन की। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से पेंशन भेज रही है। एक साथ 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को भुगतान करना तकनीकी रूप से आसान नहीं होता, इसीलिए आप सभी को बैच वाइज बैच, जिले वाइज जिले पेंशन राशि को भेजा जा रहा है। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस समय सबसे पहले विधवा पेंशन ही भेजी जा रही है और जिन जिलों में बड़ी संख्या में भुगतान पहुंच चुका है, जिनके खातों में यह राशि देखने को मिली है, उन जिलों में शामिल है हरदोई, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, सीतापुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, बांदा, बिजनौर, अयोध्या, देवरिया और उन्नाव जिले में विधवा पेंशन की राशि अब तक आना शुरू हो चुकी है। यदि आप इन सब जिलों में से है, आपको अब तक अपना पेंशन राशि नहीं मिला है, आप कुछ दिन और वेट कीजिए, पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है और इन सभी जिलों में पेंशन राशि आना शुरू भी हो चुका है। लाभार्थियों के खाते में आ भी चुके हैं, जिन्हें नहीं मिला उन्हें भी मिलेगा। इन जिलों में अधिकांश पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3-3 हजार रुपये भेजे गए हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, अभी 4500 की राशि नहीं भेजी गई है, सिर्फ 3000 की राशि भेजी गई है। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी लगातार भुगतान कर रहा है। देखिए, पहले चरण में जिन जिलों में दिव्यांग पेंशन का भुगतान किया गया है, उन जिलों में शामिल है प्रतापगढ़, संभल, कुशीनगर, भदोही, अलीगढ़, जौनपुर, महाराजगंज, चंदौली, कानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, बांदा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा। इन सभी जिलों में अब तक दिव्यांग पेंशन की राशि भेजी गई है और धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में राशि ट्रांसफर की जा रही है। आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन की राशि जितने भी जिलों में अब तक भुगतान की गई है, अप्रैल, मई और जून महीने की राशि वर्तमान समय में 3000 ही भेजे गए हैं और ज्यादातर लाभार्थी अपना बढ़ा हुआ राशि 4500 रुपये का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3000 की ही राशि खाते में भेजी जा रही है। जल्दी आप सभी के खाते में 1500 रुपये का एरियर भी देखने को मिलेगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन बजट घोषणा में वर्ष 2026-27 में ही लागू करने की बात कही गई थी, जो जल्दी आप सभी को एरियर के रूप में राशि देखने को मिलने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है लाभार्थियों के मन में कि आखिर 4500 की जगह केवल 3000 रुपये की राशि क्यों दी जा रही है। क्या आपके साथ बड़ा
धोखा हो चुका है? क्या भविष्य में आपको 4500 की बढ़ी हुई राशि नहीं देखने को मिलेगी? बजट में सरकार ने पेंशन को 1000 से बढ़ा करके 1500 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा था। यानी कि अप्रैल, मई और जून की तिमाही के लिए लोगों को उम्मीद था कि 1500 करके 3 महीने का 4500 हमारे खाते में देखने को मिलेगी, लेकिन वास्तविक भुगतान 3 महीने का 1000 के दर से 3000 रुपये ही लाभार्थियों के खाते में भेजे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है पीएफएमएस सिस्टम अपडेट और वित्त विभाग का अंतिम शासनादेश। ये सभी कारण बताए जा रहे हैं कि आपको अब तक आपका 3000 की राशि देखने को मिल रहा है। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार जब तक नई दरों का अंतिम शासनादेश जारी नहीं होता और सरकारी सॉफ्टवेयर में नई राशि अपडेट नहीं होती है, राशि अपलोड नहीं की जाती है, तब तक सरकारी कोषागार पुरानी स्वीकृत राशि पर ही भुगतान करता है। यही कारण है कि अभी भी अधिकांश लाभार्थियों को 3000 प्रति महीने के दर से ही पेंशन राशि देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं क्या 1500 रुपये का एरियर आपको देखने को मिलेगा? जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ जिलों में पहले ऐसा किया गया है, पहले पेंशन राशि को बढ़ाया जाता है, कुछ महीनों तक पुराना राशि दिया जाता है और बाद में जब भी राशि को बढ़ा करके दिया जाता है तो पुराना एरियर भी एक साथ जोड़ करके दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा हरियाणा में नवंबर महीने में ही पेंशन राशि को बढ़ाया गया था, लेकिन इसका भुगतान फरवरी महीने से चालू कर दिया गया। यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का बढ़ा हुआ पेंशन राशि एरियर के रूप में फरवरी और मार्च महीने में खाते में दे दी गया। हो सकता है कि आप सभी का भी 1500 रुपये का जो इस तिमाही का एरियर है और अगले तिमाही एक साथ आपके खाते में देखने को मिले। यदि सरकार अंतिम आदेश जारी करती है और ये कहती है कि बढ़ी हुई पेंशन 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी, तो अप्रैल, मई और जून का 1500 अंतर एरियर के रूप में आप सभी के खाते में देखने को मिल सकता है। सरकार चाहे तो अलग से भुगतान कर सकती है या अगली किस्त के साथ जोड़ सकती है। यानी कि यदि सरकार चाहे तो अप्रैल, मई और जून महीने की किस्त अभी जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने के बीच में जारी कर सकती है या अगली तिमाही किस्त के साथ एक साथ आपको 1500 की राशि जोड़ करके एरियर का भुगतान किया जा सकता है। आप उदाहरण समझिए, यदि जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन नई दर से आती है तो नई तिमाही का 4500 रुपये प्लस पुराना एरियर का 1500 रुपये कुल जोड़ करके आपको 6000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। जैसा कि विधवा और दिव्यांग पेंशन दोनों योजनाओं की राशि आना शुरू हो चुकी है, तो वृद्धावस्था पेंशन की राशि कब तक आप सभी लाभार्थियों के खाते में देखने को मिलेगी? फिलहाल सरकार पहले विधवा और दिव्यांग पेंशन का वितरण पूरा कर रही है और इसके बाद पूरे प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की राशि जारी की जाने वाली है। और ध्यान रहे कि वृद्धावस्था पेंशन की भी राशि जिस प्रकार से विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में भेजा जा रहा 3-3 हजार की राशि, उसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन धारकों के खाते में भी यही राशि अभी वर्तमान में देखने को मिलने वाली है। यदि आपके जिले में अभी भुगतान नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी की जा रही है और जल्द ही आप सभी के खाते में भी यह राशि देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं नए नियमों की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दिए है। ये सभी नियम जानना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और हम हर वीडियो में आप सभी को ये नियमों के बारे में बताते हैं ताकि आपका पेंशन कभी ना रुके, आपका जो पेंशन चल रहा है वो हमेशा चलता रहे और आपको आपका हक का पैसा हर तिमाही आपके खाते में मिल सके। सरकार ने इस बार सत्यापन को काफी सख्त बना दिया है। अब केवल आधार कार्ड काफी नहीं होगा। जी हाँ, अब आधार कार्ड को उत्तर प्रदेश सरकार ने
पेंशन के लिए प्रूफ के तौर पर नहीं मानेगी। कई मामलों में आयु सत्यापन के लिए आपको हाई स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। ये सभी दस्तावेज आप सभी को सत्यापन के लिए देने पड़ सकते हैं। अब कर लेते हैं ई-केवाईसी के बाद। यदि आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग पूरी नहीं है, अर्थात डीबीटी एक्टिव नहीं है, डीबीटी इनेबल नहीं है या बैंक खाते का केवाईसी लंबित है, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसीलिए जल्द से जल्द बैंक जाकर के केवाईसी को जरूर से जरूर अपडेट करवाएं। सरकार इस बार भौतिक सत्यापन भी करवा रही है। ग्राम पंचायत, लेखपाल और समाज कल्याण विभाग की टीम घर घर जाकर के जांच कर रही है। यदि कोई लाभार्थी अपात्र पाए जाते हैं या रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलती है तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। लाभार्थी सूची से नाम को हटाया जा सकता है। राज्य सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में करीब 1,06,00,000 से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। यदि पेंशन 1,500 रुपये प्रति माह लागू होती है तो सरकार पर हर वर्ष लगभग 6,360 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भाग पड़ सकता है। और इसके बावजूद सरकार ने बजट में पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया है। यदि आपके खाते में अभी केवल 3,000 रुपये आए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि 1,500 रुपये हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं। 1,500 रुपये भविष्य में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। यदि सरकार नई दरों को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी घोषित करती है तो एरियर मिलने की संभावना बनी रहेगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके पीडीएफ्स को, स्लाइड्स को तैयार करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। उम्मीद है आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने परिवार और गांव के अन्य पेंशन धारकों तक इसे शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके।